जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म किस प्रकार से कराया जाता है। देखिए, खीरे से जन्म कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप खीरे को काट करके उससे जन्म उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को बिठा करके आप उनका जन्म करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो फिर हम खीरे से जन्म किस प्रकार से कराएंगे, इसी विषय पर आज की वीडियो है। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के हैं। तो अभी खीरे से जन्म कराने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चाहिए, फूल हमें ले लेना है। और जो भी फूल आपको मिल जाए आप वही फूल ले लें, लेकिन फूल जो है ज्यादा मात्रा में आपको लेनी है। फिर हमें एक खीरा ले लेना है। डंठल वाला खीरा हो तो बहुत बढ़िया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो डंठल वाला खीरा हम ले लेंगे, 1 या 2 खीरा आप ले सकते हैं। फिर हमें सिक्का लेना है। सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं या नॉर्मल 1-2 रुपए का कॉइन भी आप ले सकते हैं। बस इतनी ही चीजें हमें चाहिए होती है कृष्ण जी का जन्म कराने के लिए। इसके साथ ही हमें एक टोकरी या थाली ले लेनी है। कोई भी पात्र ले लेना। अगर बांस की टोकरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बांस को वंश वृद्धि का सूचक माना जाता है। तो यहाँ पर आप बांस की टोकरी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बांस की टोकरी ले ली है। इसमें हम लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे। तो पहले यहाँ बांस की टोकरी में हमें थोड़ा सा फूल ले लेना है, उसे शुद्ध कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूल डालेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर पर ला सकते हैं। अब देखिए, जन्म की जो प्रक्रिया है वो किस टाइम पे की जाती है। देखिए, जन्माष्टमी के दिन सुबह की पूजा आप जैसे करते हैं दैनिक पूजा वैसे ही आपको कर लेनी है। लड्डू गोपाल को उसी तरह से उठा लेना है, उसी तरह से पूजा कर लेनी है। और ये जन्म की प्रक्रिया वो शाम के समय की जाती है। तो संध्या बेला में, जब गोधूली बेला होती है, सूर्यास्त के समय होता है, उस समय हमें लड्डू गोपाल को फूलों का आसन दे करके जो हमने टोकरी ली थी उसमें सुला देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टोकरी ले ली है और फूलों का आसन मैंने बिछा दिया है। और फिर हम इस पे लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। शाम के समय फूलों के आसन मैंने बिछा लिए हैं और इस पर हमने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। फिर हमें इनको पूरा ढक देना है। फूलों से हम लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। और देखिए, फूलों से लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान होती है और वातावरण जो है वो खुशबूमय हो जाता है। इस तरह से हम फूलों से ढक देंगे। और साथ ही हमें क्या करना है, एक लाल कपड़ा या कुछ भी लेकर के हमें उनको पूरा ढक देना है। इस बात का ध्यान रखें कि फूल अच्छे से होने चाहिए, सड़े गले फूल नहीं होने चाहिए। ये प्रक्रिया जो है जन्माष्टमी के दिन हर दिन की जाती, हर साल की जाती है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो एक बार ही की जाती है। पर जन्म की जो प्रक्रिया है वो हर साल ही की जाती है। कई लोग हर साल करते हैं, कई लोग जन्म की प्रक्रिया करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपके रिचुअल्स हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को फूलों से पूरी तरह से हमने ढक दिया, लाल कपड़ा ढक दिया है। अब जो खीरा है उसे भी हमें टोकरी के साइड में रख देना है। साथ ही जो सिक्का लिया था उसे भी हम सामने ही रख देंगे। तो ये चीजें हमें यहीं पर रख देनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोधूली बेला में, सूर्यास्त के समय, हमें इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को सुला देना है। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। फिर हमें इस टोकरी को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। उसके बाद जब रात के ठीक 12 बजेंगे, जब मंदिरों में श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, जन्म का लाइव आपको रेडियो पर, टीवी पर, सभी जगह बता दिया जाता है। तो हम भी अपने घंटी से प्रेम पूर्वक जो है कान्हा जी का जन्म करा लिया जाएगा। या तो घंटी से या फिर आप ताली से, इस तरह से आप कान्हा जी का कि लल्ला होने पर जो है, थाली जैसे लल्ला होने पर बजाई जाती है, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम थाली या घंटी बजाकर फूलों से जन्म कराएंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें सारे फूलों को हटाने, जल्दबाजी ना करें। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, छोटा सा शिशु होता है, उसी भावना से हमें लड्डू गोपाल को, जो नन्हे मुन्ने से गोपाल जी को उठा लेना है। अब बहुत ही प्यार से हम लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे। अब देखिए, हमारे जो नन्हे गोपाल जी का जन्म हो गया है, फिर हमें बोलना है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार बोलते हुए हमें लड्डू गोपाल जी को हाथों में उठा लेना है। और जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को नर्म से गद्दे पर बिठा लेंगे। ये नर्म सा आसन हमने ले लिया है, इस पर हमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देना है। अब हमें नाल छेदन की प्रक्रिया करनी है। कहीं कहीं से नाल छेदन या नाभि छेदन भी कहा जाता है। तो ये हमने खीरा ले लिया है। ऐसी मान्यता है कि इस खीरे पर जो प्रक्रिया हम करेंगे उसे नाल छेदन या नाभि छेदन कहते हैं। जैसे जब शिशु जन्म लेता है तो उसको माँ से अलग करने के लिए नाल छेदन किए जाती है। तो यही प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी करना है। तो ये खीरा हमें ले लेने और सिक्के की सहायता से जो है इसे घड़ी की सुई की तरह हमें घुमाते हुए
काट लेना है। इसे आप किसी भी धारदार चीज से नहीं काटेंगे, आपको सिक्के से खीरे की डंठल को जो है वो भाग अलग कर देना है। अब जो डंठल वाला भाग है उससे हमें क्या करना है, किसी भी पौधे में या मिट्टी में दबा देना है। इधर उधर हमें नहीं फेंकना। जैसे हम अपने घर में शिशु के नाल को दबा देते हैं, उसी प्रकार से हमें जो कान्हा जी के नाल है उनको जमीन में दबा देना है। सिक्के को हम अपने पास ही रख लेंगे। अब ये जो खीरा प्रसाद है, ये सब चीजें पहले हम भगवान को चढ़ाएंगे, फिर परिवार के सदस्य में बांट लेंगे। आपका परिवार बहुत बड़ा है तो देखिए आप बड़ा खीरा, 2 खीरा ले सकते हैं, लेकिन परिवार अगर छोटा है तो 1 खीरा में भी हो जाएगा। अब जो ये फूल है इसको हम सजावट के काम में ले सकते हैं। अब हमें लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से शुद्ध कर लेना है। आज का दिन कुछ खास होता है तो लड्डू गोपाल जी की भी हमें विशेष सेवा करनी है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान हमें कराना है। तो देखिए पंचामृत स्नान करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद ले लेनी है। तो इस प्रकार से आप पंचामृत बना सकते हैं। आप चाहें तो पंचामृत बना करके भी स्नान करा सकते हैं, या फिर अलग अलग दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से स्नान करा सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल भी हमें ले लेना है। एक पात्र में थोड़े से फूल और तुलसी पत्र रखकर उसमें हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान हमें जरूर से कराना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए सबसे पहले हम दूध से, दही से, फिर देसी घी से, शहद से और शक्कर से स्नान कराना है। आप चाहे तो पांचों को एक साथ मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत को लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद फिर हमें शुद्ध जल से इनको स्नान करा लेना है। स्नान कराने के बाद हमें इनका अंग पोषण कर देना है, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे इनके पोंछ लेना है। और जो ये जल जिसे स्नान कराया पंचामृत जो है वो चरणामृत बन जाता है, तो इसे हमें प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना है। उस जल को इधर उधर नहीं फेंकना है। अब हम लड्डू गोपाल जी का जो है ना श्रृंगार करेंगे, बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करेंगे। उनके लिए नए पोशाक, गहने आदि से हमें श्रृंगार करना है। आप चाहें तो बांसुरी, मुकुट आदि भी सब ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर से श्रृंगार कर देंगे। और अगर आपको जानना है कि लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार से श्रृंगार करते हैं, उनकी श्रृंगार सामग्री कौन कौन सी है, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही सुंदर से श्रृंगार कर दिया है। अब हमें लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक लगा दिया है। अब हमें इन्हें भोग लगाना है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी का जो प्रिय भोग है, कौन कौन से प्रिय भोग है वो भी आपको जानना, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को ऋतु फल चढ़ा दिया है, जो भी ऋतु फल आपके पास हो। और देखिए उनका सबसे जो पूजन में विशेष होता है वो आप जरूर से चढ़ा, और साथ ही मिश्री और माखन उनको बहुत ही प्रिय है। तो माखन मिश्री का भोग मैंने लगा दिया है, पंचमेवा का भोग लगा दिया है। और साथ ही आप जो भी मिठाई, अगर 56 भोग लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यथासंभव आपको जो सामर्थ्य हो उस तरह से आपको भोग लगानी। साथ ही तुलसी दल जरूर से उनके भोग में आपको समर्पित करना है। 1 लोटा जल, उसमें भी हमें तुलसी दल डाल करके ही उनको समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल का जन्म करा देंगे और उनको भोग सामग्री चढ़ा देंगे। अगर आपको जानना है कि लड्डू गोपाल जी की सरल पूजा विधि किस प्रकार से, लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी पर हम किस प्रकार से पूजा करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी के दिन गाए जाने वाले सुंदर सुंदर भजन भी अगर आपको सुनना है और आप भी उन भजनों को गुनगुना कर लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर विजिट जरूर से करना होगा। वहां जाकर के आप देखिए आपको बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के भजन भी मिल जाएंगे। और हम औरतें घर में 30 त्योहार किस प्रकार से करती है वो जानना हो तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।